स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलयूफोरिया चैनल पे। तो इतने समय से जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था आज वो हो गई। रेसलमेनिया 40 का नाइट 1 आज था और कितना बढ़िया था ये आज। तो इसका मेन इवेंट था आज। मेन इवेंट में तो कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर भाई इसके बाद गुंथर और सेमीजेन के बीच का मैच जो कि एक्सपेक्टेशंस को भी पार कर गया। बहुत बढ़िया मैच था। इसके अलावा भी इस पूरे शो में बहुत बढ़िया चीज थी। तो वीडियो को आप लोग पूरी देखना। आज आप लोगों को पूरा रेसलमेनिया का रिकैप मिलेगा। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले शो के मैच से जो कि था रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच में। तो ये मैच ना भाई एक्सपेक्टेशन से तो ऊपर ही मैच था। बहुत बढ़िया मैच था। सबसे पहले तो हमें बेकी लिंच और रिया रिप्ली के एंट्रेंस देखने को मिलती है। तो बेकी लिंच के एंट्रेंस में तो उनकी बुक को दिखाया गया था जो कि इनकी बुक अभी पब्लिश हुई थी। और रिया रिप्ली के एंट्रेंस ऐसी होती है जो कि उनका थीम सॉन्ग था उसे लाइव परफॉर्म करा गया उनके आर्टिस्ट के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच में जो ये मैच था ये एक्सपेक्टेशन से बढ़िया मैच था। कमेंट्री टीम से पता चलता है कि बेकी लिंच को 102 बुखार था और पता चलता है कि वहां का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा ठंडा था। इस पूरे मैच में रिया रिप्ली ने बेकी लिंच को 4 रिपटाइड लगाई है हराने के लिए, फिर भी वो नहीं हारी। बट लास्ट मोमेंट्स में क्या होता है कि बेकी लिंच रिया रिप्ली को मैन हैंडल स्लैम लगाने जा रही होती है टॉप रोप से और वो लगा भी देती है। बट रिया रिप्ली उस पे भी किक आउट कर देती है। फिर लास्ट में रिया रिप्ली 2 रिपटाइड लगाती है। पहली तो वो टर्न बकल पे लगाती है, फिर दूसरी वो नॉर्मल रिपटाइड लगाती है मैच को खत्म करने के लिए। तो मेरी ओर से तो भाई ये मैच ना बहुत ज्यादा ही बढ़िया। रिया रिप्ली को इस मैच में जिताना एक मेरे को बहुत बढ़िया डिसीजन लगा क्योंकि अभी रिया रिप्ली क्राउड में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। प्लस में अगर रिया रिप्ली को अब उन्हें स्ट्रॉन्ग चैंपियन आगे दिखाना है तो उन्हें ये विक्ट्री की जरूरत थी। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है 6 पैक टैग टीम लैडर मैच और ये था अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो मैच के शुरुआत में जब वो दोनों टाइटल रॉ और स्मैकडाउन की टाइटल्स जब अलग अलग टंगी हुई थी, इससे देख के पता ही चल रहा था आज ये टाइटल स्प्लिट हो जाएंगी। तो फिर एंट्रेंसेस पे आते हैं। DIY की एंट्रेंस थी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी थी। उन्हें डी जनरेशन एक्स की तरह दिखाया था, चियांपा को ट्रिपल एच की तरह और जॉनी गार्गानो को शॉन माइकल्स की तरह। फिर इस मैच में सबसे पहला मोमेंट जब आता है जब न्यू कैच रिपब्लिक दोनों अलग अलग लैडर पे चढ़ते हैं और वहां से मून शॉट लगा। फिर इसके बाद एक फनी मोमेंट आता है जब R-Truth कॉर्नर पे खड़े होते हैं और वो हॉट टैग मांगते हैं मिज से। फिर वो मैच के अंदर आते हैं और 5 मूव्स ऑफ डूम लगाते हैं जॉन सीना की और वो फिन बैलर पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगा देते हैं और पिन करने के लिए भी जाते हैं। क्राउड 1 2 3 कर रहा होता है और R-Truth सोचते कि उन्हें अपना मैच जीत लिया है रेसलमेनिया का सबसे पहला। तो ये तो मेरे को बहुत ज्यादा फनी मोमेंट लगा था, बढ़िया मोमेंट था ये। फिर इसके बाद DIY और ऑसम ट्रूथ एक ही रिंग में आते हैं और वो अलग अलग टाइटल्स के लिए जाते हैं। बट उसी वक्त ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी इंटरफेयर करते हैं और फिर ग्रेसन वॉलर लैडर पे चढ़ते हैं और निकाल लेते हैं उस स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स को। और उस मोमेंट पे पता चल गया था भाई अब ये टाइटल्स ना स्प्लिट हो जाएंगे आज। फिर इसके बाद ना मेरे को सबसे फनी मोमेंट ये लगा जब न्यू कैच रिपब्लिक ना रिंग के अंदर आते हैं और वो उन दोनों को मारते हैं, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को। तो ग्रेसन वॉलर ने ना शोल्डर पे अपने वो टाइटल पहन रखी थी। पीडन क्या करते हैं, उन्हें पावर बॉम्ब करते हैं बाहर लैडर के थ्रू और जब वो पावर बॉम्ब मार देते हैं ना तो वो उनके कंधे पे जो बेल्ट थी ना वो उसके लेकर ही पड़े हुए थे। तो उसको देखकर बहुत हंसी आती है। स्पोर्ट के बाद तो भाई ग्रेसन वॉलर इस पूरे मैच के अंदर दिखे भी नहीं कहीं भी, मतलब ऐसे मतलब उनका कोई इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं दिखा। फिर मैच के एक पॉइंट के बाद ECW की चैंट लगने लग जाती है तो सारी टैग टीम क्या करती है, टेबल्स निकाल के हर जगह लगा देती है। फिर आगे हमें एक मोमेंट देखने को मिलता है जब DIY रिंग के अंदर आती है तब क्या करता, पीडन रिंग साइड पे थे तो जॉनी गार्गानो उन पे अपनी स्लिंग शॉट DDT लगाते हैं टेबल के थ्रू। वो भाई बहुत बढ़िया था। और फिर इसके बाद रिंग के अंदर जो चैंपा थे ना वो लेडर के ऊपर थे, उसके ऊपर से ना वो एयर रेड क्रैश मूव लगाते हैं टाइलर बेट के ऊपर। व्हाइट नॉइज जैसी मूव जो कि शेमस यूज करते हैं वो भाई ऊपर से लगाते हैं। मतलब कैमरा एंगल ऐसा था ना उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरे हैं, पीछे की साइड गिरते हैं ना, तो इतना इंपैक्टफुल मूव लगता है वो। फिर इसके बाद JD मैकडोना की इंटरफेरेंस होती है, वो फिन बैलर को खींच कर लाते हैं ताकि वो टाइटल्स को उतार ले, रॉ टैग टीम टाइटल्स को जो कि बच रखी थी। फिर न्यू डे रिंग के अंदर एंट्री मारती है और वो फिन बैलर को मारती है और JD मैकडोना जो कि लैडर के ऊपर खड़े थे उनको वो गिरा देते हैं लैडर के ऊपर से और वो बाहर जाके टेबल के ऊपर गिरते हैं। मतलब JD मैकडोना को ना पिटते हुए देखने में कुछ भी कहो मजा तो बहुत आता है JD मैकडोना को पिटते हुए देख के। फिर इसके बाद लास्ट मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते हैं टाइटल्स के लिए। फिर इसके बाद भाई R-Truth की एंट्री होती है रिंग के अंदर और वो आते ही डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट के ऊपर वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगाते हैं और उनको बाहर फेंक देते हैं रिंग के। बहुत बढ़िया लगता है देखो। और फिर R-Truth चढ़ जाते हैं लैडर के ऊपर और वो ग्रैब कर लेते हैं रॉ टैग टीम टाइटल को और ये मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। और R-Truth को है ना उनकी सबसे पहली रेसलमेनिया विक्ट्री मिल गई, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये देखकर। अगर इस मैच में विनर से रिलेटेड और बात करें तो देखिए ऑसम ट्रूथ तो मेरे को पसंद ही था। ऑसम ट्रूथ को तो मैं चाहता था वो जीते, बट मैं दूसरी टाइटल के लिए चाहता था क्या तो उसमें न्यू कैच रिपब्लिक को जीतना चाहिए था क्योंकि वो मेरे को ज्यादा बढ़िया लगते हैं। बट कोई नहीं, जैसा डिसीजन था ये भी बहुत बड़ा था। ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की टीम भी बहुत अच्छी है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच पर जो कि था एक टैग टीम मैच जिसमें थे रे मिस्टीरियो और एंड्राडे वर्सेस में सेंटोस एस्कोबार और डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। इस मैच में वैसे इतना कुछ खास भी नहीं था, बढ़िया ठीक सा मैच था, डिसेंट सा मैच था। एंड्राडे की परफॉर्मेंस भी इस मैच में बहुत बढ़िया थी। इस मैच में कुछ 1-2 मोमेंट्स अच्छी थी जो कि LWO की तरफ से हमें देखने को मिली थी। एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि फिलाडेल्फिया ईगल के जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे NFL के वो इंटरफेयर
करते हैं और वो डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो को पीट कर रिंग के अंदर भगा देते हैं और फिर रे मिस्टीरियो, सैंतोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर डबल 619 लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। बड़ा ही अच्छा मैच था ये भी, बट ठीक मैच था। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि था ब्रदर वर्सेस ब्रदर, जिमी वर्सेस जे। ये मैच भी बहुत सही सा मैच था। मतलब सही सा मेरे कहने का मतलब देखिए यूं है कि इस मैच से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल थी, बट ये मैच ना मतलब मैच नहीं कर पाया उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे। मतलब ठीक ठाक पहुंच गया उस मैच पर। मतलब इस मैच में ना तो हमें सोलो की इंटरफेरेंस देखने को मिली, ना कभी रिकिशी का भी नाम नहीं आया इस पूरे मैच के अंदर। मैच में बस ठीक ठाक मोमेंट्स थे। सबसे बढ़िया एक वो था जब वो एक दूसरे को लगातार सुपर किक मारते हैं, पहले जे मारते हैं फिर जिमी फिर जे, वो बहुत बढ़िया था। और एक मोमेंट आता है जो इस मैच का बहुत बढ़िया था, जब जिमी जे से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैंने जो भी आइंदा गलती करी है। बट वो उनपे फिर से टर्न कर जाते हैं, बट जे उनपे एक और सुपर किक लगाते हैं और फिर ऊसो स्प्लैश लगाकर वो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच बड़ा सही सा था। मतलब मैंने ये कहा कि इस मैच की हाइप एकदम से इतनी ज्यादा थी, बट डिलीवर ये इतना ज्यादा नहीं हो पाया। अगर मेरी इस पे चॉइस पूछना चाहें तो देख भाई सच्ची बताऊंगा, मैं तो चाहता था कि अगर इस मैच में अगर जिमी ऊसो जीतते ना तो इसकी जो फ्यूड थी ना इस मैच की और भी लंबी खिंचती। बट ये स्टोरी अब मेरे ख्याल से यही खत्म हो जाएगी क्योंकि जे ऊसो इस मैच को जीत गए। फिर आता है नेक्स्ट मैच। ये मैच था 6 वुमेन टैग टीम मैच, जो कि था जेड कारगिल, बियांका बिलेयर और नाओमी वर्सेस में डैमेज कंट्रोल, जिसके अंदर थी कायरी सेन, डकोटा काय और आस्का। ये मैच में पहले तो हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है, बड़ा सही सा मैच था ये। मेन इस मैच में हमें बियांका बिलेयर का डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है। मेन स्पॉट इस मैच में एंडिंग के टाइम पे आता है जब आस्का कायरी सेन के ऊपर अपनी मिस्ट थूक देती है और फिर क्या होता है, जो बियांका बिलेयर है ना वो अपनी चोटी ऐसे घुमा के है ना ऐसे खिंचा के मारते भाई, ऐसे इतनी तेज आवाज आती है। फिर इसके बाद जेड कारगिल आती है और वो अपना फिनिशर डकोटा काय के ऊपर लगाती हैं और ये मैच ऐसे खत्म हो जाता है। बड़ा डिसेंट सा मैच था और इसके रिलेटेड मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने को मेन इवेंट मैच पे, जो की था गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में, जो की था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बड़ा ही बहुत बढ़िया मैच था भाई ये। मैं कहूँ इस मैच ने बिल्कुल 5 स्टार क्लासिक मैच था। पहले हमें मैच में दिखाया जाता है कि सैमी ज़ेन अपनी वाइफ से बात करते हैं, फिर चैट गेबल भी आते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और जब वो जा रहे होते हैं हॉलवे में से तो उन्हें केविन ओवेंस भी मिलते हैं। तो मैच की शुरुआत भाई बिल्कुल ऐसे फिजिकली तौर पे होती है, दोनों तरफ से चॉप ही चॉप पड़ते हैं, ऐसे चॉप से शुरुआत होती है इस मैच की। मैच में है ना गुंथर के पास कंट्रोल जब आता है, जब गुंथर ना सैमी ज़ेन के ऊपर स्लीपर होल्ड लगा देते हैं अपना, उसके बाद ना थोड़ा कंट्रोल गुंथर ले लेते हैं इस मैच के अंदर। फिर आगे हमें मोमेंट देखने को मिलता है जब सैमी ज़ेन हेलुआ किक के ले जाता है गुंथर के ऊपर, और उसका काउंटर करते हुए भाई गुंथर ने एक ऐसी तगड़ी सी ड्रॉप किक लगाता है ना, तो ऐसी इतनी बढ़िया सी लगती है। फिर इसके बाद वो सैमी ज़ेन पे अपना वो पावर बॉम्ब भी लगाते हैं, बट सैमी ज़ेन किक आउट कर जाते हैं। ऐसा ही एक और बार होता है जब सैमी ज़ेन हेलुआ किक लगाते हैं पर गुंथर किक आउट कर देते हैं। पूरे के पूरे मैच के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि गुंथर ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं सैमी ज़ेन की वाइफ के साथ। फिर क्या करते हैं, सैमी ज़ेन के ऊपर 2 पावर बॉम्ब लगाते हैं, फिर वो उससे भी नहीं मानते तो एक और 3rd पावर बॉम्ब और लगाते हैं। फिर वो जाते हैं रिंग साइड की तरफ, कवर नहीं करते, वो रिंग साइड की तरफ जाते हैं, टॉप रोप पे चढ़ के एक स्प्लैश, दूसरा स्प्लैश, मतलब 2 स्प्लैश लगा दी। तीसरे के लिए जाते हैं जब सैमी ज़ेन भाग कर आते हैं और एक हेलुआ किक लगा देते हैं उन्हें ऊपर से ही, और फिर सैमी ज़ेन उन्हें लगा देते हैं टॉप रोप से ब्रेन बस्टर, जो कि टर्न मकल के ऊपर लगाया था। ये मूव सैमी ज़ेन ना ज्यादा फिर इंडीज में यूज करते थे एज अ फिनिशर, बहुत रेयर देखने को मिलती है और ये बहुत बढ़िया मूव लगी थी एकदम से। गुंथर दूसरे कॉर्नर पर जाकर खड़े हो जाते हैं, सैमी ज़ेन लगाते हैं 2 हेलुआ किक और उन्हें फिर कवर करा 1 2 3, और भाई मेरे तो ऐसे मतलब आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ। मैंने खुद ने सोचा था कि गुंथर ना इस मैच में रिटेन कर लेंगे, बट भाई इस मैच ने ना बिल्कुल जो ड्रॉपिंग मोमेंट था जब सैमी ज़ेन ने इस मैच को जीता, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया था। बट मेरे को गुंथर के लिए भी थोड़ा बुरा लगा, पता नहीं गुंथर के साथ क्या होगा, बट बहुत बढ़िया मैच था। फिर नेक्स्ट आ जाता भाई अपना मेन इवेंट मैच, जिसे कहा गया था द ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच एवर, और ये मैच था द ब्लड लाइन, जिसमें थे द रॉक और रोमन रेंज, जिनके साथ थे द वाइस मैन पॉल हेमन, वर्सेस में थे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और उनके साथ थे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो ये मैच भाई सही में बहुत ज्यादा बढ़िया मैच था, ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम इन रेसलमेनिया। और ये मैच सही में इतना अच्छा था क्योंकि इस मैच के अंदर स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब आप मानेंगे नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग थी इस मैच के अंदर। मैच की शुरुआत में पहले तो हमें एंट्रेंस ही देखने को मिलती है, पहले कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है, बड़ी अच्छी एंट्रेंस थी। फिर सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस होती है, ऐसी चमकीली सी एंट्रेंस थी, सेथ रॉलिंस ने जो कपड़े पहन रखे थे। फिर इसके बाद होती है द फाइनल बॉस, द पीपल्स चैंपियन, द ग्रेट वन, द रॉक,
इनकी एंट्रेंस होती है और द रॉक की एंट्रेंस तो भाई इतनी बढ़िया एंट्रेंस थी ना। पहले तो मतलब ना ऐसे लोडिंग दिखाते जैसे गेम की कोई ऐसी लोडिंग होती है 100% कंप्लीट, फिर फाइनल बॉस लिखाता है और रॉक की वो एंट्रेंस होती है ना, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। फिर इसके बाद हॉलीवुड रॉक वाला थी, मतलब इतना बढ़िया लग रहा था ना वो ऐसे ग्रैंड स्टेज पर देखकर। और पता है आप लोगों को स्टेज पर क्या था, स्टेज पे ब्राह्मा बुल बना रखा था रॉक का और उसके अंदर पूरे चारों कहीं आग लगी हुई थी और रॉक बीच में खड़े हुए थे। मतलब एक ऐसा नहीं पीक सिनेमा जैसा फील आना, इतना बढ़िया मैच था। फिर इसके बाद आते अपने ट्राइबल चीफ और भाई देखो मानोगे नहीं, रोमन रेंज की जो बॉडी थी ना, रोमन रेंज के ऐसे 6 पैक्स आ रखे थे जिसको देख के ऐसे ना था जो ग्रीक गॉड हो गए, कोई ग्रीक गॉड ही ऐसे अपने मैच में उतरा है मैच लड़ने के लिए। मतलब ऐसे गॉड वाली फीलिंग, मतलब देख के कहने वाली। रोमन रेंज ना इतने बढ़िया लग रहे थे उस मैच के अंदर। और साफ सीधी बात बताओ तो रॉक और रोमन रेंज तो है ना ऐसे मतलब इतने ताकतवर लग रहे उस मैच के अंदर, तो सेथ और कोडी तो कुछ भी नहीं लग रहे थे। मतलब रॉक की बॉडी देखिए और रोमन रेंज की तो आज तो भाई मतलब क्या ही दिख रहे थे, इतने बढ़िया लग रहे थे ना। मतलब वो दोनों मतलब सेथ और कोडी तो फिर भी बढ़िया थे बट वो उनके आगे थोड़े ऐसे से लग रहे थे। इस मैच की शुरुआत होती है भाई देखो, ये थोड़ी स्लो पेस सी होती है इस मैच की शुरुआत। ऐसे बस ब्राउलिंग चलती रहती है, पहले रोमन रेंज फाइट करते हैं, फिर रॉक को भी टैग इन करते हैं, फिर ऐसे इनकी ब्राउल चलती रहती है। फिर इस मैच में एक सबसे बढ़िया मोमेंट जो कि मुझे लगा वो था भाई जब रॉक और रोमन बाहर लड़ रहे होते कोडी और सेथ के साथ, तो रॉक तो सेथ के साथ लड़ रहे थे। तो मेरे को सबसे बढ़िया मोमेंट इसमें लगता है रेफ ना भाई पता है काउंट कर रहा होता है, रेफ काउंट कर, रॉक उसके पास जाते हैं और कहते हैं देख तू काउंट करेगा तू अपनी जॉब से निकल जाएगा, तू फायर होएगा अगर तू काउंट करेगा। रॉक उसे ऐसे धमकी देते हैं। भाई देखो सच्ची बात होगा, ये मैच ना कोई टैग टीम मैच नहीं था, कसम से मैं तो खुद कहता हूँ ये मैच ना टैग टीम मैच नहीं था, ये ब्लड लाइन रूल्स टैग टीम मैच था। टैग टीम मैच तो ये था ही नहीं, क्योंकि इस मैच में ना मतलब एक तरह से पार्शियलिटी देखने को मिल रही है, जैसा रॉक चाह रहे वैसा हो रहा है। बट कोडी रोड्स और उनके लिए वो नॉर्मल एक टैग टीम मैच है, बट रॉक और इनके लिए वो स्पेशल मैच बन चुका है। तो ब्रोलिंग चलती है रोमन रेंज और कोडी की स्टेज की तरफ और रॉक और सेथ रॉलिंस की क्राउड की तरफ। तो ऐसे ही पहले तो सेथ रॉलिन प्राइम की जो ड्रिंक है वो उसे पीकर रॉक के मुंह पर थूक देते हैं, फिर रॉक वहां जाते हैं, रॉक उनके मुंह पर पानी फेंक देते हैं, ऐसे थूक देते हैं उनके ऊपर। ऐसे लड़ते लड़ते दोबारा रिंग के अंदर आ जाते हैं, दोनों के दोनों रॉक और रोमन सेथ की बैक और लेग को दोनों को टारगेट करने लग जाते हैं। फिर शार्प शूटर लगाते हैं सेथ रॉलिन्स के ऊपर। फिर इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और वो रॉक के मुंह पर एक खिंचाकर थप्पड़ लगाते हैं। इसका एडवांटेज उठाकर फिर सेथ रॉलिन्स क्या करते हैं, रॉक के ऊपर एक स्टॉम्प भी लगा देते हैं। फिर रोमन रेंज भी रिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर कोडी रोड्स क्या करते हैं, रोमन रेंज के ऊपर एक डिजास्टर किक भी लगाते हैं, कोडी कटर लगाते हैं। इसके बाद से रोमन रेंज के नाक से और मुंह के पास से खून आने लग जाता है, वैसे हाथ लगा के देखते हैं। उस खून को देखने के बाद रोमन रेंज को मतलब ऐसे रेज चढ़ जाते हैं अपने अंदर। और मतलब एक चीज फनी लगती है, रोमन रेंज से भागे हुए जाते हैं स्पेयर लगाने के लिए, पर क्या होता है सुपर किक पड़ती है, स्टॉम्प पड़ता है और फिर एक क्रॉस रोड्स भी पड़ता है उन्हें। फिर ऐसा लगता है कि मैच खत्म होने वाला है, बट अपने फाइनल बॉस मैच से चले थोड़ी ना गए। रॉक क्या करते हैं, रेफरी की टांग खींच लेते हैं बाहर और रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। इसका फायदा उठा के रोमन रेंज ने क्या करा, कोडी रोड्स को खिंचा कर लो ब्लो लगाते हैं और एक स्पेयर लगाते हैं। फिर रॉक क्या करते हैं, रेफरी को दोबारा रिंग के अंदर फेंकते हैं, रेफरी काउंट करता है बट कोडी किक आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद रोमन रेंज क्या करते हैं, कोडी रोड्स को गिलोटीन चौक में लगा लेते हैं, रॉक उनकी टांग पकड़ लेते हैं ताकि वो रोप ब्रेक ना कर ले और बाहर पकड़ लेते। मतलब ऐसी ब्रूटैलिटी दिखा रहे थे वो कोडी रोड्स के ऊपर। बट क्या होता है, सेथ रॉलिन्स बीच में आ जाते हैं और एक स्टॉम्प लगा देते हैं रोमन रेंज के मुंह पे। फिर इसके बाद रॉक आते हैं रिंग के अंदर, स्पाइन बस्टर लगाने के बाद वो पीपल्स एल्बो लगाने जा रहे होते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, पर वो काउंटर करके उनके ऊपर कोडी कटर लगा देते हैं। रोमन को फिर इसको देख के गुस्सा आ जाता है, वो स्पेयर लगाने जाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, बट सेथ क्या करते हैं, कोडी को हटा लेते हैं और वहां बीच में रॉक आ जाता है, वो रॉक के ऊपर स्पेयर लगाता है। उस मोमेंट को देखने के बाद भाई ऐसा लगता है लो भाई अब हो गया बिट्रेयल, इतनी जल्दी बिट्रेयल हो गया, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, एकदम से ऐसा कुछ होता नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, रोमन और रॉक के ऊपर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिन डबल पेडिग्री लगाते हैं, पर दोनों किक आउट कर देते हैं। ये कमेंट्री टेबल का भी स्पोर्ट आता है जहां पर रॉक कोडी रोड्स की मदर के साथ ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं और रॉक कोडी रोड्स को रॉक बॉटम लगाने जा रहे होते हैं कमेंट्री टेबल पे, बट कोडी उसका काउंटर करके रॉक को ही रॉक बॉटम लगा देते हैं दूसरी वाली टेबल पे। और भाई वो इतना तगड़ा मोमेंट लगता है ना देखकर। इसके बाद एक और बढ़िया मोमेंट होता है, क्या होता है कि सेथ रॉलिन बैरिकेड के पास होते हैं, रोमन रेंज पीछे से ऐसे भागे हुए आते हैं इतनी तेज और एक खिंचा कर लगा देते हैं तगड़े वाला स्पेयर। इसके बाद तो भाई सेथ का नामो निशान खत्म, सेथ पूरे मैच के अंदर नहीं दिखते। इसके बाद कोडी रोड्स ने रॉक को लगा दिया रॉक बॉटम, अब कोडी आ जाता है रिंग के अंदर, फिर रोमन भी आ जाता है। फिर कोडी क्या करते हैं, फिर कोडी रोड्स क्या करते हैं रोमन रेंज के साथ, फिर कोडी रोड्स रोमन रेंज के साथ पता है क्या करते हैं, एक क्रॉस रोड्स लगाते हैं, दूसरा भी लगाते हैं, तीसरे के लिए जा रहे होते हैं, वो रोप्स के पास से ले जाते हैं, पीछे से कौन निकल के आता है, अपने फाइनल बॉस, और रॉक लेकर आते
लगाते हैं वो मामा रोड्स वाली वेट बेल्ट और पीछे से कैसे खिंचा कर मारते हैं कोडी रोड्स की कमर पर। इस इंटरफेरेंस के कारण कोडी रोड्स कुछ कर नहीं पाते और रेफरी भी कुछ नहीं कह सकते। अगर रेफरी ने कुछ करा तो रॉक उन्हें फायर कर देंगे। इसके बाद भाई फिर क्या होता है, रोमन रेंस लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर एक तगड़े वाला स्पेयर, रॉक को करते हैं टैग इन, रॉक रिंग के अंदर आते हैं, लगाते हैं एक रॉक बॉटम और फिर लगाते हैं एक अपनी सक्सेसफुल पीपल्स एल्बो कोडी रोड्स के ऊपर और फिर 1 2 3 और ये मैच ब्लड लाइन ने जीत लिया। मतलब भाई मेरे को देख के एकदम से ऐसे शॉक हो गया। मतलब ऐसे बैक एंड फोर्थ चल रहा था ये मैच, देख कर ना थोड़ा बहुत लग रहा था क्या पता कोडी जीत जाए। ये 44 मिनट का मैच था, पर मेरे को वैसे लग ही रहा था शुरुआत से कि रॉक और रोमन रेंस के फेवर में जाएगा ये मैच, क्योंकि WWE रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच का जो मैच है इसे और स्पेशल बनाएगी ब्लड लाइन रूल्स डालकर। वैसे तो आज जो ये टैग टीम मैच देखा था ना, ब्लड लाइन रूल्स वाला ही था, इसमें कुछ नहीं था खास ऐसा। इतना बढ़िया मैच देखने के बाद, मतलब इस मैच के बाद फिर क्या होता है भाई, रॉक और रोमन रैंप पर जाकर खड़े हो जाते हैं, दोनों अपने अपनी टाइटल्स को ऊपर रेज करते हैं। रॉक अपनी पीपल्स चैंपियनशिप को और रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और कोडी रोड्स रिंग के बीच में बैठे होते हैं, जैसे रेसलमेनिया 39 में वो रोमन से हारने के बाद बैठे हुए थे। वो सिनेरियो दोबारा से क्रिएट होता है। इसको देखने के बाद एक चीज मन में आती है भाई कि ब्लड लाइन को अब कोई नहीं रोक सकता। ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है, ब्लड लाइन अब सबसे ऊपर है और ब्लड लाइन सारे कई कंट्रोल करती है। तो अब नाइट 2 पे देखते हैं भाई क्या रिजल्ट होगा। आज इतनी ही बात करेंगे, कल नाइट 2 की इवेंट पूरे खत्म होने के बाद हम अच्छे से एक वीडियो में अच्छे से पूरी रेसलमेनिया के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।